के अंदर तख्ता पलट हुआ। सेना के रूप में वहां के जिहादियों ने सत्ता पर कब्जा किया और उन जिहादियों द्वारा हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके परिवार को खत्म किया जा रहा है, हिंदू धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनको आग लगाई जा रही है, जो एक बड़े ही शर्मनाक घटना है। हिंदू पूरे विश्व के सभी देशों में रहता है, लेकिन केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का निरंतर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी हत्याएं की जाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहती है कि वो इन तीनों देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में एक स्पेशल फोर्स तैनात करे, वो भी भारत सरकार के व्यय के, जिसका कार्य केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, उनके धर्मस्थलों की सुरक्षा होगा। इसके साथ साथ हिंदू महासभा का एक दृष्टिकोण है कि ये तीनों ही देश जो कि मुस्लिम देश हैं, ये पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, इनकी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। तो भारत सरकार को तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि वो इन तीनों इस्लामिक देशों से सभी प्रकार के वाणिज्यिक संबंध समाप्त करे, ना निर्यात करे ना आयात करे, क्योंकि इनकी तीनों देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर किए बिना हम वहाँ के हिंदू समाज और वहाँ के धर्मस्थलों को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो सकते। बांग्लादेश जो 1947 से पहले भारत का अंग था, वो आज भी भारत के हिंद का टुकड़ा है। केवल एक नए देश के, पृथक देश के नामकरण से भारतीय संस्कृति को वहाँ से समाप्त नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं यदि बांग्लादेश की स्थिति नहीं सुधरती और बांग्लादेश में नागरिकों की हत्याओं का दौर नहीं रुकता, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय बांग्लादेश पर एक सैनिक हमला करें और बांग्लादेश को भारत के भूभाग में मिला करके, बांग्लादेश का भारत में विलय करके उसे अखंड भारत का हिस्सा बनाएं और बांग्लादेश को, जो हमारी एक बहुत बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्याएं चलती रही हैं, उस समस्या का निदान भी उनको संवैधानिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वो मिलना चाहिए। तो हिंदू महासभा साथ ही भारत सरकार से यह भी मांग करती है कि वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुओं पर किसी भी प्रकार का संकट आता है, तो चूंकि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है, कोई दूसरा देश नहीं है, तो भारत का ये कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रयत्न करें। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से सोचना चाहिए। हिंदू महासभा का अपना ये नजरिया है कि जिन्होंने भी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करके सत्ता पे कब्जा किया है, भारत उनको पराजित करके, उनको गिरफ्तार करके उन सबको एक लाइन से फांसी पे लटका दे, ताकि इस तरीके से जिहादी तंत्र का मनोबल टूटे और हमारा भारत ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जिहाद मुक्त करवाने की दिशा में एक संदेश दिया जा सके। और मेरे इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से पत्रकार बंधु ही अपनी पत्रकारिता के माध्यम से वैश्विक समुदाय का बांग्लादेश के भारत में विलय के दृष्टिकोण को आकर्षित कर सकते हैं और एक अच्छी और सकारात्मक वातावरण तैयार कर सकते हैं, ताकि विश्व के सभी देशों को बांग्लादेश के भारत विलय पर किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, और जिन्हें आपत्ति हो उन्हें भारत सरकार अपने स्तर पर दूर करते हुए भारत बांग्लादेश के विलय का मार्ग प्रशस्त करे। बाकी से आप जो पूछे, आपके प्रश्नों में स्वागत। द्विवेदी जी, आज जो जिस तरह प्रेस वार्ता रखी गई, बांग्लादेश की बात करें, अखिल भारत हिंदू महासभा अगर नहीं वहाँ पे जिस तरह जो हाल हो रहे बांग्लादेश में नहीं रुकते, तो अखिल भारत हिंदू महासभा क्या करेगा? जिस तरह अभी सरकार से भी आप अपील कर रही थी, उस पर वो कार्रवाई की जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा 13 अगस्त को जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने जा रही है। आज आप पत्रकार बंधु के माध्यम से हमने विषय को सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन साथ ही साथ हम चेतावनी दे रहे हैं, यदि भारत सरकार 72 घंटे के अंदर इन मांगों पर अमल नहीं करती अगर, और विपक्षी दल भी इस विषय पर पूरी तरीके से मौन है,
ये भी एक अखरने वाली बात है। तो 13 अगस्त को अखिल भारत हिंदू महासभा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देकर के उनसे इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की मांग करेगी। जिस तरह एक आवाज उठती है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रही, क्या आपको लगता है? देखो जी, जो जिहाद है, ये जो जिहादी हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो इस्लाम में आस्था नहीं रखता उसको बलात् इस्लाम में लेकर के आओ। यदि बलात् को इस्लाम में नहीं आता, उसके पुरुष की हत्या कर दो, उसकी स्त्रियों को अपनी रखैल बना लो, उनकी संपत्तियों पे कब्जा कर दो और उनके घरों को आग लगा दो। और ऐसा करने वाले जिहादी को मरने के बाद जन्नत मिलती है, ये उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो जिनके धर्म ग्रंथों का इतना हिंसात्मक संदेश होगा, उनसे हम शांति को विरोध नहीं कर सकते। हिंसा को हिंसा से ही कुचला जा सकता है, अहिंसा से नहीं कुचला जा सकता। इसलिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में सैन्य हमला करे और वहाँ के जिहादियों को समाप्त करते हुए बांग्लादेश को भारत में विलय करे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये बांग्लादेश में इतने हिंदू नरसंहार हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए क्या कोई कार्यक्रम बनाना चाह रही है अखिल भारतीय हिंदू महासभा? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के पास मात्र आंदोलन के अलावा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि सत्ता जिन लोगों के पास है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विषय है, तो वो निर्णय लेने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, ये उनका कार्य है। यदि उस दिशा में हमसे किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, हम उनको अपना सहयोग हिंदू महासभा देने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं पे भी, भारत में हिंदुओं पे भी हिंसा हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जो है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म शासन पद्धति परोसी गई, उसका एकमात्र लक्ष्य आज तक जो 75-77 साल आजादी के हो गए, एकमात्र लक्ष्य आया है कि अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को पुरस्कृत करना और बहुसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न करना। इसके सिवा आजादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हिंदुओं को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय हिंदू और मुसलमान में भेद करके दिया जाता है। किसी को शरिया कानून चलने के साथ चलने की इजाजत दे दी जाती है, जिस कारण वो भारतीय कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, और किसी को भारत के कानून से चलने के बाद भी उनको जो है दंडित किया जाता है। इस व्यवस्था को बदलाव आवश्यक है। भारत में तो बहुसंख्यक हिंदू है, तो ये फिर ज़्यादा तो हिंदुओं का प्रभाव होना चाहिए। देखिए, हमें जो आज़ादी के तुरंत बाद से एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक नारा, एक स्लोगन दिया गया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हर हिंदू कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन मैंने किसी मुसलमान को आज तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते नहीं सुना। इसलिए हिंदू महासभा का नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, क्योंकि गाय के साथ रोटी खाने वाले और गाय को रोटी खिलाने वाले कभी सहोदर या भाई नहीं हो सकते, वो मित्र भी नहीं हो सकते। उनके मध्य वही संबंध होता है जो श्री राम की सेना और रावण की सेना के मध्य था, जो श्री कृष्ण की सेना और दुर्योधन की सेना के मध्य था, कंस की सेना के मध्य था, वही संबंध हो सकता है। और उस संबंध को जो सुधारने के लिए शत्रुओं का वध अनिवार्य है। इसीलिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं सैन्य हमला बांग्लादेश पर करे और वहाँ के तमाम जिहादियों को पकड़ करके फांसी पे लटका दे। भारत के जिहादी को सुधर करके घरों में चिपक जाएंगे। सर, आप जिहादियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता का ये बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो हालात अब हैं वो आने वाले टाइम में भारत में भी होंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ही भारत में वो स्थिति निर्मित करना चाहती है। प्रश्न संसद में गलत नहीं पूछा गया था कि यदि जाति जनगणना, जो कि आप ही करवाना चाहते हैं, अगर वो जाति जनगणना हो तो आप अपनी जाति क्या लिखेंगे, और निश्चित रूप से वो जो भी लिखेंगे वो उलट पुलट करके गलत ही सिद्ध होना है, क्योंकि जब आप इनके पुरखों की वो वंशावली उठाएंगे तो तमाम तरह के अलग अलग विचित्र बातें आएंगी। तो वही इस देश के अंदर सत्ता को इस परिस्थिति निर्मित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सेना ने वहां की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करके सत्ता पर कब्जा किया, उसी प्रकार से कांग्रेस मोदी सरकार को अस्थिर करके और सत्ता पर कब्जा करने का स्वप्न देख रही है। लेकिन वो स्वप्न उसके लिए दिवा स्वप्न होगा, वो मेरी लाख हासिल सदा होगा, वो यथार्थ में नहीं बदलेगा।